किस बात का तकब्बुर? कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हमारे पास दौलत बहुत है, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हमारे पास हुकूमत है, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हम बहुत बड़े अफसर बन गए, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हम बहुत आला होते पर बैठे, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हम जैसा आलिम कोई नहीं, कुछ को तकब्बुर है कि हमारी तरह शायद बोलता कोई नहीं, कुछ लोगों को तकब्बुर है कि हमारी तरह हसीन कोई नहीं, कुछ को तकब्बुर है कि हमारी तरह कोई पढ़ा नहीं सकता, कईयों को तकब्बुर है कि हमारी तरह किसी के पास इल्म की दौलत मौजूद नहीं, कईयों को तकब्बुर है कि हमारे जैसा कोई मिस्त्री नहीं है, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे तकब्बुर करने वालों के साथ जो कल तक ये कहते थे कि हमारे अलावा ये काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। किसी मर्द से बात करनी हो तो लहजे में नरमी पैदा मत करो। ऐसे स्टाइल से बात कर रही कोई मर्द आए ना, ऐसी स्टाइल टिश पिश इंग्लिश भी निकल रही होगी और ऐसे कह के लग रहे होंगे वो आदमी खून से ही चिपका रहता है। भाई अपने शौहर से ऐसे बात करो। शौहर से कैसे बात हो रही है? शौहर से हम सब समझदार हैं कैसे बात हो रही है, मिसाल देने की जरूरत है। तो ना मर्द है जो बीवी से मिठास से बात करे, ना औरत है जो शौहर से मिठास से बात करे। ये रिश्ता अल्लाह ने बनाया है, इसकी कदर नहीं है। जिस रिश्ते को अल्लाह ने हराम करार दिया, भाई आंटियां तुम्हारी कुछ नहीं लगती, उससे ऐसे फ्री होके बात कर रहा है। वो डांट भी देते एक्सक्यूज मी करते रहते हैं बैठ के। तो ये अल्लाह के नबी की तालीमात है या अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं? हम तो अंग्रेज को फॉलो कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अम्मी आयशा के साथ कैसा मामला था अपनी ज़ौजा के साथ? सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सब की माँ हैं, वो फरमाती है कि मैं बर्तन में जिस जगह से मुंह लगा के पानी पीती, हमारे नबी घुमाते और उसी जगह अपने होंठ मुबारक रखते जहां मेरे होंठ थे। नबी ने बीवी से अच्छे अखलाक का हुक्म दिया, खुद उससे ज्यादा अमल करके दिखाया, लेकिन हमारे नबी के किरदार पे कोई उंगली नहीं। आपकी ज़ौजा बता रही है कि आपके अखलाक ऐसे थे। मेरे नबी ने फरमाया कि प्याज और लहसुन कच्चा खा के मस्जिद में ना हो कि फरिश्तों को तकलीफ होती है बदबू से। तो जो कच्चा प्याज खा के आए वो हमारी मस्जिद से दूर रहे। हाँ, पका के खाओ, कोई मना नहीं। अच्छा, इससे आपने कहा फरिश्तों को तकलीफ होती है, और प्याज की बदबू कोई वो सलाद खा ले तो महसूस होती, लेकिन कोई झूठ बोले तो कभी कोई बदबू महसूस हुई? आप चाहे कोई मेंबर पे बैठ के ही झूठ बोल रहा हो, कभी कोई बदबू महसूस हुई? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसकी बदबू इतनी गलीज होती है कि 1 मील तक फरिश्ते भाग जाते हैं। जो फरिश्ते उसके साथ लगे होते हैं वो उसे छोड़ के भाग जाते हैं, इतनी गंदी बदबू निकलती है। किसी की गलत जिंदगी देखकर उससे नफरत न करो, पता नहीं वो कब तौबा कर ले और मैं उससे नफरत करके जुर्मदार बन जाऊं और पकड़ा जाऊं। अल्लाह बहुत करीम ज़ात है, पता नहीं कौन सी बात उसे पसंद है। कर जाओ माफ। मेरा नबी का वजीफा सुनो। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मेरा रिज्क बढ़ जाए। अब सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि रिज्क हलाल अल्लाह दे, खुला दे। आपने फरमाया अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज्क, वजू रहा कर, तेरा रिज्क बढ़ जाएगा। बताओ कोई जोर लगता है? एक दफा शैतान हमारे नबी के पास आया, आपने फरमाया यार ये तो बता तेरे दुश्मन कितने हैं? कहने लगा जी 15 हैं 15। आपने फरमाया कौन कौन? का पहला नंबर का तो ही है, पहले दुश्मन तो मेरे आप हैं। और उसमें उसने कहा वो मोमिन और मोमिना जो बावजू रहते हैं वो मेरे बड़े दुश्मन है, उनसे मुझे बड़ा डर लगता है। वजू करके सो, मौत आई शहीद मरोगे। वजू करके सो, वो एक फरिश्ता सारी रात आपके लिए तस्बीह पढ़ता रहेगा। वजू की आदत डालो, शैतान आपसे डरेगा। कितना आसान वजीफा मेरे नबी ने बताया। कुरान कितना बड़ा जुर्म बयान कर रहा है। वमन यफअल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो ज़िना करेगा, कत्ल करेगा, कत्ल के साथ बयान कर रहा है कुरान। अल्लाह की नजर में दोनों में कोई फर्क नहीं है। यल्क़ा असामा बहुत बड़े जुर्म से मिलेगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाब, बहुत बड़ा अजाब दूंगा उसको मैं। आगे कुरान कह रहा है इल्ला मन ताबा। कैसी प्यारी आयतें हैं यार, कितनी धमकियां दी अल्लाह ने। अब जिससे हो चुका है वो जब ये आयतें सुनेगा वो तो मायूस हो जाएगा ना, वो तो मायूस हो जाएगा। तो अल्लाह ने फौरन कहा इल्ला मन ताबा। ये जो कुरान का इल्ला है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। ये ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने एक तलवार चला दी। इल्ला मन ताबा, हाँ हाँ जिसने तौबा कर ली। अब तक जो हुआ सो हुआ।
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ صبح پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی شخص اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سارا دن، سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ صبح یہ پڑھ لو، 100 دفعہ شام کو یہ پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو۔